नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक अल्लाह वाले फकीर और एक भगवान के भक्त दोनों लोगों का एक बहुत ही सुंदर सा वाक्य मैं सुनाता हूँ। आखिर क्या होता है कि जब एक फकीर उस भगवान भक्त के घर में घुस जाता है तो क्या होता है। उस भक्त ने उस फकीर के साथ ऐसा क्या काम किया, ऐसा क्या हादसा वहां पर हुआ कि जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे, आपको अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होगा। तो जी हाँ, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एक बार की बात है कि एक गांव में एक फकीर था, एक मुस्लिम। जो वह फकीर तो था लेकिन उसका रोजी रोटी नित्य वही काम करता था, भिक्षा मांगने का। सुबह से उठता, अपना जो थैला उठाता और भिक्षा मांगना शुरू कर देता था। शुरू के समय तो वह अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए, बस थोड़ी जरूरत बस के लिए वह भिक्षा मांगता था। लेकिन दिन पर दिन जो है उसको लालच आता गया, क्योंकि जब वह भिक्षा मांगता, कभी किसी दिन अगर उसे ज्यादा कुछ मिल जाता तो वह उसको बेच करके उसके बदले में ज्यादा पैसे मिल जाते। और इस तरीके से उस फकीर को धीरे धीरे लालच आता गया। और अब तो वह पूरा सुबह से ही थैला उठाता और शाम तक भिक्षाटन का काम किया करता था। लेकिन एक बार गजब की बात हो गई कि जब वह फकीर भिक्षा मांगते मांगते एक ऐसे जगह पर, एक ऐसे गांव में पहुंचता है और एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश करता है। और वहां पर जब जाता है तो वह जो ब्राह्मण देव थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, हमेशा भगवान की भक्ति भाव में लगे रहते थे। लेकिन जब वहां पर फकीर जाता है तो वहां पर कहता है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। लेकिन जिस समय वह पहुंचता है उस समय वह अपने भगवान की भक्ति में मगन रहते हैं, उनके मंत्रों को उच्चारण कर रहे होते हैं। लेकिन तब तक उनकी नींद, उनकी आंख खुली ही जाती है। तब तक देखते हैं कि मेरे सामने एक फकीर है जो कह रहा है कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। उस भगवान के भक्त ने कहा कि जी जरूर, तुम जो मांगते हो मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन तुमने अल्लाह के नाम पर कहा है और मैं किसी अल्लाह को नहीं मानता हूं। तुम एक मुस्लिम हो, मैं एक हिंदू हूं। तुम अल्लाह को मानते हो लेकिन मेरे लिए अल्लाह कुछ नहीं है, मैं अल्लाह को नहीं मानता हूं। मेरा तो भगवान है, मैं जिसका पूजा अर्चना आराधना तपस्या करता हूं। तुम्हारा जो अल्लाह है उसका कोई रूप रंग कहीं कुछ नहीं है, लेकिन मेरे जो भगवान है उनके अनेक प्रकार के, जिस छवि में खोजोगे उस छवि में वह दर्शन देते हैं। तुम्हारे मन में जिसके भी प्रति चाह है, जिस रूप में उनको पाना चाहोगे उस रूप में वह तुम्हें दर्शन दे करके और तुम्हारा कल्याण करते हैं। मैं अल्लाह वाले पर भरोसा बिल्कुल ही नहीं करता, मैं तो अपने भगवान पर भरोसा करता हूं। शायद तुमको मेरे भगवान के बारे में नहीं पता होगा, उनके कई सारे रूप हैं। तुम जिस रूप में पाना चाहो उस रूप में जो है तुम्हें दर्शन दे सकते हैं और तुम्हारे जीवन के सारे कष्टों को हर लेते हैं। कोई किसी रूप में पूजता है तो कोई किसी रूप में पूजता है, लेकिन जिस रूप में तुम चाहोगे उस तरीके से वह तुम्हारे साथ आकर के तुम्हारे जीवन के कष्टों को हर लेते हैं। क्योंकि जो मेरे भगवान है, जो मेरे प्रभु है, जो मेरे इष्ट देव है, उनके बिना इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं उलता। हमारे तुम्हारे न्याय में, हिसाब में गड़बड़ी हो सकती, लेकिन उनके न्याय में एक रति का भी चूक नहीं होता है। पूरी दुनिया उन्हीं के अंडर पर चलती है। हम लोग समझते कुछ और, लेकिन हम लोग तो उनके हाथ के एक कठपुतली है। जब उनकी कृपा होती है तो बस राजा भी रंक बन जाता है और रंक को भी राजा बनाने में समय नहीं लगता। जीवन के कैसा भी, कितना भी बड़ा से बड़ा कष्ट हो, उनके लिए वह कुछ भी नहीं है। और कितना भी कोई घमंडी रहे, बलवान रहे, उनके सामने वह फीका हो जाता है। हमारे भगवान ऐसे हैं जो हर जगह होते हैं, कण कण में विद्यमान होते हैं। जिस जगह पर खोजोगे उस जगह पर होते हैं। उनके लिए कोई प्रॉपर जगह की बात नहीं होती है। जहां पर दर्शन करोगे वहां पर उनकी भक्ति भाव शुरू कर दो, तपस्या करना शुरू कर दो। शायद तुम हमारे भगवान के बारे में नहीं जानते हो, अगर उन पर विश्वास करते हो, उनकी भक्ति भाव करते हो, उनकी तपस्या करते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। असंभव काम को भी वे संभव बना देते हैं और बिगड़े हुए काम को तो बस चुटकियों में बना देते हैं।
इसलिए मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मेरे भगवान को नहीं मानते हो। मेरे भगवान का तुमने अपमान किया है, तुमने मेरे भगवान के नाम पर भिक्षा का काम नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें भिक्षा नहीं दे सकता। वह अल्लाह वाला फकीर जो है वहां से निराश होकर के चला जाता है और वो कहता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद मुझे अगर पहले पता रहता तो मैं इसे भगवान के नाम पर मांगता तो जरूर मुझे कुछ मिल जाता। वहां से वह फकीर निकल जाता है, लेकिन मन में सोचता है कि एक ना एक दिन मैं किसी ना किसी तरीके से इससे मैं भिक्षा लेकर के ही रहूंगा। कुछ दिन कुछ अरसे बीत जाते हैं, लेकिन उसके मन में, उस फकीर के मन में यह बातें चलती रहती है कि उस ब्राह्मण के, उस तपस्वी का जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त मानता है अपने आप को, उससे मैं भिक्षा लेकर के ही रहूंगा। और चूंकि भिक्षा मांगना उसके लिए एक व्यवसाय बन गया था, लालच बन गया था। और कुछ दिनों के बाद वह फकीर फिर से वहां पर उस ब्राह्मण देव के घर, उस तपस्वी के घर, जो भगवान भक्त के घर आते हैं। और वह फकीर चूंकि मुस्लिम था, अल्लाह को मानने वाला था, लेकिन भिक्षा लेने के लिए वह जो है दरवाजे पर आकर के और कहता है कि भगवान पर के नाम पर कुछ दे दे, भगवान के नाम पर कुछ दे दे। उस समय भी ठीक वह तपस्वी, वह भगवान का भक्त, वही भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। लेकिन जब दरवाजे पर देखते हैं कि किसी की आवाज आई है तो बस तुरंत पहचान जाते कि तो वही फकीर है जो कुछ दिनों पहले मुझसे भिक्षा मांगने आया था और आज भगवान के नाम पर भिक्षा मांग रहा है। इस कारण से मैं तुम्हें जो मांगोगे वो दूंगा। उसने कहा कि तुम्हें बताओ क्या चाहिए। उसने कहा कि मैं आपके भगवान के नाम पर भिक्षा मांगने आया है और आपने कहा भी है जो मांगोगे वो देंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपने भगवान पर भरोसा होगा। और आज देखते हैं कि आपको अपने भगवान पर कितना भरोसा है। जो आपके सामने वह गिलास रखा है, मुझे वही गिलास चाहिए, लेकिन वह गिलास जब आप मुझे दे तो मेरे हाथों में सोने का गिलास होना चाहिए। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब हमारे प्रभु की कृपा होगी तो हमारे प्रभु को कोई चीज चैलेंज नहीं होता है, वह तुरंत उस काम को हो जाता है। और जहां पर आन मान शान की बात हो जाती है तो हमारे प्रभु तो वहां पर अवश्य ही आते हैं। उसने कहा बस इतनी सी बात है। उसने कहा ठीक है, अवश्य मैं आपको जो गिलास है आपको सोने में बदल करके ही दूंगा। बस भगवान का नाम लेकर के और वह गिलास अपने हाथों में उठाते हैं और उस गिलास को उठा करके जैसे उस फकीर के हाथों में रखते हैं तो फकीर के हाथों में जाते ही वह गिलास जो है स्वर्ण के हो जाते हैं। जैसे स्वर्ण के होते उस फकीर के मन में लालच आ जाता है कि वास्तव में इनके भगवान में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे में नहीं है, और क्यों ना हम इनसे वो चीजें, वो विधि पूछ लें। और जब वो चीजें, वो विधि इनके भगवान के बारे में जान जाएंगे, अगर हम भी करने लगेंगे तो मैं तो बहुत सारा माल, बहुत सारी चीजों को, धन संपत्ति को मैं सोने में तब्दील कर लूंगा और बहुत सारे काम कर दूंगा। क्यों ना हम इनसे विधि ही पूछ लें। तो उसने कहा कि हे बाबा, आप तो भगवान के बहुत पहुंचे हुए भक्त हैं, मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, मुझे बहुत अमीर बनना है, क्या आप मुझे एक अमीर इंसान बना देंगे। उसने कहा हाँ अवश्य, क्यों ना, मैं तुम्हें अमीर इंसान की बात कर, जो कहोगे वह होगा। उसने कहा तो बस आप मुझे बना ही दीजिए। उस भगवान के भक्त ने कहा तुम अल्लाह वाले हो और मेरे भगवान को मानने लगे हो, इस कारण से मैं तुम्हें अमीर तो बना ही दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ 1 सप्ताह रहना पड़ेगा। मैं जो जो करूंगा सब कुछ देखना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। उसने कहा ठीक है, बस इतनी सी बात है, 1 सप्ताह की तो बात है ना, 1 सप्ताह में मैं अमीर बन जाऊंगा। उसने कहा हाँ बिल्कुल अमीर बन जाओगे, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। वह फकीर जो है उस महात्मा के साथ में, उस भक्त के साथ में उसके घर पर जो रहने लगते हैं। भोजन करने के बाद वह तुरंत जो भगवान की भक्ति भाव में तपस्या करने लगते थे, वह कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देते थे। रात्रि का समय हुआ, दोनों लोग सोए, लेकिन 1 घंटा भी नहीं सोए और फिर से कुछ देर बाद वह महात्मा, वह भक्त जो उठ करके बैठ जाते हैं और फिर वह भगवान की भक्ति भाव में लग जाते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और वह जो फकीर साथ में रहता है वह देखता है कि मैं इनसे बातें क्या करूंगा। बस
काम बस के लिए अपना ध्यान तोड़ते हैं, फिर से तुरंत तो भगवान की भक्ति में लगे जाते हैं। तो भाई मेरे को अमीर कैसे बनाएंगे? तो एक बार उससे रहा नहीं गया और रात्रि का समय था, अर्धरात्रि में वह भगवान की भक्ति भाव में लगे हुए थे और उसने पूछ ही लिया कि आखिर आप भगवान की जो भक्ति भाव करते हैं, हमेशा उनके ही ध्यान में लगे रहते हैं, इस काम को करने से फायदा क्या है? आपकी तो इतनी बड़ी कोई कुटी भी नहीं है, इतना बड़ा साम्राज्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये सब चीजें क्यों करते हैं? इससे फायदा क्या होता है? उसने कहा, उस भक्त ने कहा, शायद तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवान का नाम लेने से, उनकी भक्ति भाव करने से, उनका ध्यान करने से मन हमेशा शांत रहता है, मन चंचल नहीं होता है, मन इच्छाओं के बस में नहीं होता है, मन में जिज्ञासाएं नहीं उठती है। बस अपने प्रभु के ध्यान में लगे रहने से तुम जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, सबसे धनी और सबसे सफल इंसान बन जाते हो। इस दुनिया की मोह माया से मुक्ति मिल जाती है और मन शांत रहता है, हल्का रहता है, बिल्कुल तुम स्वस्थ रहते हो, किसी चीज की कोई तुम्हें दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। उसने कहा, ऐसी बात है। बस वह देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं, 4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन जब भी वह देखता वह फकीर, तो बाबा को हमेशा जो भगवान की भक्ति में ही लगे रहते थे और यह देख करके उसकी भी नींद जो है गायब होना शुरू हो जाती। वह जब देखता तब यही काम करता, जब देखता तब। रात को भी वह बार बार उठ करके देखता तो वही काम करते, कुछ समय सोते, फिर से वह भगवान की भक्ति भाव में लगे रहते और इस तरीके से करते करते 7 दिन बीत जाते हैं। जब 7 दिन बीत जाते हैं तो उसने कहा, अब तुम्हारे 7 दिन बीत गए हैं, क्या तुम्हें अब धन नहीं चाहिए? क्या तुम्हारा जो समय था, जो समय मैंने दिया था, वह समय पूरा हो गया? अब तुम्हें मैं जो धनी बनाने का, बहुत अमीर बनाने का वादा किया था, अब वो चीज समय आ गया। तो उसने कहा कि नहीं बाबा, मुझे अब कोई धन नहीं चाहिए, मुझे नहीं अमीर बनना है, मुझे सुख शांति चाहिए। मेरे को भी मन को शांति चाहिए। मेरे मन में जो बहुत इच्छाएं उठती है, मेरे मन में जो जिज्ञासा उठती है, लालच उठती है, इसको शांत करना है। बस कोई ऐसा उपाय बताइए, मुझे भी आप अपना वाला रास्ता बता दीजिए। बस मैं भी भगवान की भक्ति भाव में लगना चाहता हूँ, मेरा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। बस उसी दिन मैं समझ जाऊंगा कि मैं भी एक बहुत धनी इंसान बन गया। इससे धनी और क्या हो सकता है? उसने कहा, सोच लो, तुमको अपना मजहब को छोड़ना पड़ेगा। तुम एक मुस्लिम हो, लेकिन हिंदू धर्म में आने के लिए, हमारे भगवान की भक्ति भाव करने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं होता है, बस उनके शरण में चले जाओ, उनके मंत्र को जप करो। तो उसने कहा, बस हे बाबा, आज से मैं अपने मजहब को छोड़ता हूं और आप का जो कुछ भी मंत्र है, नियम है, आप उन्हें सब कुछ बताइए, मैं उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करूंगा, सुबह शाम भक्ति भाव करूंगा। उसने कहा, हमारे भगवान के पूजा पाठ करने के लिए कोई खास चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, बस उनके एक मंत्रों को, जिस रूप में तुम पाना चाहते उसी रूप का वह मंत्र को तुम उच्चारण करना शुरू कर दो। बस जितना ही ज्यादा, जितना ही बार बार करोगे, तुम्हारा मन बिल्कुल ही शांत होता जाएगा और जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए वह चीजें असंभव नहीं होगी। उसने कहा, ऐसी बात है। बस उस साधु बाबा ने, उस भक्त ने उस फकीर को सबसे पहले जो पोशाक था, तो उस पोशाक को बदल करके गेरुआ रंग, जो भगवान का बहुत ही प्रिय रंग होता है, गेरुआ वस्त्र धारण करने के बाद उन्हें उन मंत्रों को और गुरुमुख भी करते हैं और वह अपना चेला बना लेते हैं और इस तरीके से वह भी एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त भी बन जाते हैं और उसके जीवन में जो तमाम प्रकार की लालचे इच्छाएं उठ रही थी, सारे के सारे इच्छाएं शांत हो जाती है और जब किसी भी व्यक्ति के जीवन से इच्छाएं समाप्त हो जाती, लालच समाप्त हो जाता, तो उससे धनी कोई नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से एक जो अल्लाह वाला फकीर जो है भगवान का भक्त बन जाता है और भगवान का भक्त बनने के बाद वह जो सबसे अमीर इंसानों में गिना जाता है। इसलिए अगर आप भी भगवान से विद्रोह करते होंगे तो कृपया आप ऐसी गलती ना करें। भगवान हमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। अगर आप इन पर विश्वास करते, आस्था करते हो, आस्था विश्वास करके आपके मन में जो कुछ भी जिज्ञासा है उनसे कहेंगे तो अवश्य पूरा करेंगे। साथ ही साथ उनकी भक्ति भाव पूजा आराधना करने से मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि आपका मन हमेशा शांत रहेगा, आपके मन में हलचल नहीं होगा और आपको बीमारियां भी नहीं सता सकती। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आपको इस कहानी के माध्यम से कुछ भी चीजें सीखने को समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई जरूर दें।
या जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें।